उत्तराखंड में कोरोना संकट के बीच मुकदमों से परेशान कांग्रेस अब सरकार की शिकायत करने की रणनीति बना रही है और इसके लिए कांग्रेस ने सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश भी शुरू कर दी है। लेफ्ट समेत कई दलों के नेताओं ने कांग्रेस भवन में पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह से मुलाकात की और इस दौरान विपक्ष ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। इसके तहत विपक्ष के नेता राजभवन कूच करेंगे और सरकार की शिकायत करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि कोविड गाइडलाइंस को लेकर सरकार दोहरे मानक अपना रही है। पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह का दावा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ बिना कोई वजह मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कोई केस नहीं होता है। जन्म अष्टमी है, मंदिर के कपाट आपने बंद कर दिए, लेकिन बंशीधर भगत का जन्मदिन है तो आप घंटाघर पर मिठाई बांट रहे, आप सोशल डिस्टेंसिंग को तार तार कर रहे। तो विपक्ष पर जिस तरीके से सरकार प्रहार करके मुकदमे दायर करके उसको कमजोर करने का प्रयास कर रही है, हम सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहना चाहते हैं ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सत्ताएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन लोकतंत्र पर अगर कोई सरकार कुठाराघात करेगी तो निश्चित रूप से विपक्ष उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। मुख्यमंत्री उनके ऊपर मुकदमा कायम नहीं होता, स्वयं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। अभी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके जन्मदिन के दिन पूरी तरीके से डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ और इसी तरीके से कई ऐसे प्रोग्राम हैं कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं होता, लेकिन उनके ऊपर मुकदमे कायम नहीं होते हैं। जी हाँ, तो सुना आपने आरोप। कांग्रेस के आरोप है कि चुन चुनकर कांग्रेस के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज होते हैं। सारे नियम कानून कांग्रेस के लिए, लेकिन बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के लिए कुछ नहीं है। लिहाजा कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और एक रणनीति तैयार की गई है। कोरोना काल में विपक्षी नेताओं पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, इसके खिलाफ अब कांग्रेस नई रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है और सरकार के खिलाफ एक साथ राजभवन कूच करने की तैयारी में है कांग्रेस। कांग्रेस का कहना है कि यदि नियम कानून हो तो सबके लिए बराबर हो। ऐसा कैसे संभव है कि बीजेपी अपने लिए नियम कानूनों को ताक पर रख दे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हो। आपको बता दें कि कोरोना काल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है और जो गाइडलाइन है उसका पालन न करने को लेकर ये शिकायत जो की गई है। अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। और सीधे इस बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूर्यकांत धस्माना जी हैं, उपाध्यक्ष हैं उत्तराखंड कांग्रेस के, और हमारे साथ देवेंद्र भसीन भी जुड़ेंगे, उपाध्यक्ष हैं उत्तराखंड बीजेपी के। उनके साथ रामानुज जी मीडिया संवाददाता। सबसे पहले धस्माना साहब, शुरुआत आपसे। क्यों लग रहा है आपको कि सरकार एक एजेंडे के तहत चुन चुनकर कांग्रेस के नेताओं पर एफआईआर दर्ज करा रही है और खुद के लिए कोई कानून नहीं है? देखिए, मैं आपको पूरा उदाहरण समेत बताना चाहता हूं कि कोविड-19 की आड़ में प्रदेश की सरकार, सबसे पहले तो हमारी आपत्ति है कि आप एक राज्य में दो कानून कैसे चला सकते हैं। एक राज्य में एक विषय पर एक ही तो कानून चलेगा। ऐसा थोड़ी है कि हिंदुस्तान के संविधान ने आपको अधिकार दिया है कि आप सत्ता पक्ष वालों के लिए अलग कानून रखें और विपक्ष वालों के लिए अलग कानून रखें। कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल है उसके उल्लंघन के अगर खिलाफ आपको कार्रवाई करनी है तो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। पहले दिन से हम इस बात को कह रहे हैं कि कोरोना जो है न वो पार्टी देखता है, न वो बलवान और निर्बल देखता है, न वो धनवान और निर्धन देखता है, न वो धर्म देखता है, न वो जाति देखता है, यहां तक कि वो देश की बाउंड्रीज भी नहीं देख रहा है। चाइना से चल करके पूरी दुनिया में वो आज फैल गया है। और ऐसे में अगर सत्ताधारी दल को ये गुमान हो कि उनको कोरोना नहीं पकड़ेगा, तो आप देखें सबसे पहले कोरोना ने इस राज्य के अंदर अगर किसी पॉलिटिकल व्यक्ति को, पर्सनैलिटी को पकड़ा तो सरकार के मिनिस्टर को पकड़ा। और मिनिस्टर साहब के घर में जब क्वारंटीन का चस्पा हुआ तो वो अपने घर को छोड़ करके अपने सरकारी आवास चले गए, निजी आवास को छोड़ करके सरकारी आवास चले गए।
और 2 कैबिनेट की बैठक में वो चले गए। 2 कैबिनेट की बैठक में जिसमें मुख्यमंत्री समेत सारे मंत्रिमंडल के मेंबर्स और सारे अधिकारी वहां पर मौजूद थे। अगर कोरोना का प्रोटोकॉल उल्लंघन का मामला बनता था तो सबसे पहले सरकार के मंत्री के खिलाफ बनता था। उसके बाद आप देखिए कि इस राज्य के अंदर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी है उसके जो प्रभारी हैं वो क्वारंटीन को उसका उल्लंघन करते हुए हरिद्वार जाकर के मंदिरों को खुलवा करके वहां पर पूजा अर्चना करते हैं। वहां पर आप ये देखिए कि तो धस्माना जी, समस्या कहां पर है? बीजेपी अपने नेताओं पर एफआईआर नहीं कर रही है, समस्या ये है, या फिर एफआईआर होनी ही नहीं चाहिए? नहीं, शुक्ला जी, मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में, प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में पूरा एक आयोजन होता है जिसमें रुड़की के मेयर को पार्टी में शामिल किया जाता है। उसमें ढोल नगाड़े बजा करके गले मिला जाता है, फूल की मालाएं डाली जाती हैं और मुख्यमंत्री वहां मौजूद है, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है, कोई संज्ञान नहीं लेता। हमारा ये कहना है कि हम पेट्रोल डीजल के दामों की वृद्धि के खिलाफ अगर सड़क पर उतरते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाकायदा मास्क लगा करके हम लोग आप प्रदर्शन करते हैं तो आप हमारे खिलाफ मुकदमा कायम कर देते हो। अगर हम इस मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दे पर अगर मानव श्रृंखला बनाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क लगाते हुए, तो आप प्रीतम सिंह जी के खिलाफ मुकदमा कर देते हो, 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा कर देते हो। हरीश रावत जी अगर किसी प्रदर्शन में शामिल होते हैं तो आप पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा। तो अब क्या करने जा रही है कांग्रेस? तिलक राज शिकायतें इतनी सारी हैं धस्माना साहब, उधम सिंह नगर में। मैं ये कह रहा हूं, नहीं, आपकी बातें हमने सुन ली है, आपकी जो आप जो कहना चाह रहे हैं वो हम सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोरोना के प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले में क्या ऐसा कोई गाइडलाइन है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई होगी? सीपीआई के लोग, सीपीएम के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, सीपीएमएल के लोग आज जो हमारे दफ्तर में श्री प्रीतम सिंह जी के निमंत्रण पे आए, उनकी आपत्ति यही थी कि 9 अगस्त को हम भारत छोड़ो आंदोलन मना रहे हैं और उसकी 78वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ मुकदमे कायम कर दिए। हम कोई आंदोलन कर रहे हैं मजदूरों के अधिकारों के लिए तो हमारे खिलाफ मुकदमे कर दिए जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर लें, आप देखिए ठीक है। लेकिन धस्माना साहब, सूर्यकांत धस्माना जी, ये आपके आरोप, आपके जो आरोप हैं जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब और सूर्यकांत धस्माना जी, कि क्या मुकदमों से कांग्रेस परेशान हो गई है? और यदि मुकदमे हो रहे हैं तो क्या कांग्रेस इससे कमजोर होगी, ये महसूस होता है क्या? शुक्ला जी, 1 नहीं 1000 नहीं 1 लाख मुकदमे कर ले, कांग्रेस का इतिहास इस देश की आजादी की लड़ाई का रहा है। कांग्रेस का इतिहास इस देश के फ्रीडम स्ट्रगल में एक पन्ने पर लिखा है कांग्रेस का कुर्बानी और कांग्रेस का इतिहास। इसलिए हम घबराने वाले नहीं है, लेकिन जनता को पता लगना चाहिए कि सरकार जो है वो सरकार किस प्रकार से उत्पीड़नात्मक कार्रवाई कर रही है, दंडात्मक कार्रवाई कर रही है, अपने पक्ष के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। और विपक्ष के लोग अगर जनता की पीड़ा को प्रदर्शित करने के लिए कोई आंदोलन करते हैं, कोई पुतला दहन करते हैं, कोई मानव श्रृंखला बनाते हैं, पेट्रोल पंप में जाके खड़े होकर के पर्चा बांटते हैं, तो आप हमारे खिलाफ मुकदमा कायम कर देते हो। लेकिन कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव में आप मंदिरों में जाने पर पाबंदी लगाते हो, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए केक काटने के लिए घंटा घर में जमावड़ा कर देते हो और पुलिस कहती है हमने तो देखा ही नहीं। तो कुल मिलाकर लड़ाई सूर्यकांत धस्माना जी कानून की है। अब कानून ये भी कहता है कि यदि आप एक है कानून, हाँ, इस देश के निश्चित तौर पर ये बात सही है, कानून तो एक है और एक होना भी चाहिए। कानून ना जाति देखती है, ना धर्म देखती है, ना पार्टी देखती है, ना अमीर देखती है, ना गरीब देखती है, ये बात ठीक है आपकी। और ये बात संविधान ने सभी को मानने पर मजबूर नहीं, कर्तव्य पालन से ये बताया है कि सबका कर्तव्य है कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। लेकिन सूर्यकांत धस्माना जी, अब सवाल ये है कि कोरोना का संकट, ये आप भी जानते हैं कि अभी खत्म नहीं हुआ है और हर गुजरते दिन के साथ ये संकट बढ़ ही रहा है। वैक्सीन का इंतजार है, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा कि कोरोना कब तक जाएगा। लेकिन इन सबके बीच देखिए, आप विपक्षी पार्टी हैं, आप विरोध करिए और आपका ये अधिकार है कि सरकार को जगाना। लेकिन क्या कोरोना काल में आपके कार्यकर्ताओं, नेताओं के द्वारा जो भीड़ लगाई जाती है, आप सोशल डिस्टेंसिंग का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन कई फोटो तस्वीरें सामने आई हैं, इकट्ठा होकर मुंह पर मास्क जरूर है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं देखी जाती है। तो क्या हम कानून की यदि बात करेंगे तो कानून का पालन हम खुद नहीं करेंगे, क्या दूसरे करेंगे, ये हम सोचेंगे?
शुक्ला जी, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं साथ में कि कोरोना की आड़ में आप जो चाहें, आपने मजदूरों के दमन का इतना बड़ा अध्यादेश आप ले आए, आप उसका ऑर्डिनेंस ले आए, मजदूरों के सारे अधिकार आपने खत्म कर दिए इस देश के अंदर। आप देखिए अमेरिका में एक श्वेत की गर्दन में अगर एक पुलिस वाला पैर रख करके उसकी हत्या कर देता है तो पूरा अमेरिका, जहां सबसे ज्यादा कोरोना के पीड़ित हैं, संक्रमित हैं, पूरा अमेरिका जाग उठता है और कोरोना को अलग हटा करके ठीक है, जो अन्याय ये आपकी सारी और सरकार के द्वारा किया जाता है उसके खिलाफ आवाज उठाता है। हिंदुस्तान में पेट्रोल के मामले में 3.5 लाख करोड़ रुपया ये सरकार हर साल लूट रही है। दुनिया भर में कच्चा तेल कम हो रहा है, दाम कम हो रहे हैं, और ये हमारे देश के लोगों पे कोरोना काल में जेबों में डकैती डालने का काम कर रही है। तो हम खामोश हैं, हम आवाज भी ना उठाएं। क्यों नहीं उठाइए आवाज? आवाज उठाना आपका अधिकार है, आप आवाज उठाइए ना, आप आवाज उठाइए। इस देश में सशक्त विपक्ष की जरूरत उतनी ही है, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का मजबूत होना जरूरी है। सूर्यकांत धस्माना जी, सवाल ये नहीं है कि आप आवाज क्यों उठा रहे हैं। देवेंद्र भसीन जी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपके जितने भी सारे आरोप हैं उनसे सवाल ले लेते हैं। रामानुज, बिल्कुल, जो आरोप है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने आज सर्वदलीय बैठक की है, सीधा भाजपा का इस पे पहला क्या रिएक्शन है सर? देखिए, आज जो बैठक की गई है उसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो दोस्ती है, जिसको ये छुपाते रहे हैं, वो आज फिर खुल कर के सामने आई है। ये वो दल हैं जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन का विरोध भी किया था और उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई थी। तो आज ये उत्तराखंड के हितैषी कभी नहीं हो सकते। दूसरी बात यह है कि कोरोना के नाम पर जिस प्रकार से ये एकत्र हो रहे हैं, हमारा इनसे सवाल ये है कि इन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में क्या किया? कहाँ थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता? अभी तक कहीं नहीं थे। इसी प्रकार से वाम दलों का योगदान है? कुछ नहीं था। इसी क्रम में कांग्रेस के लोगों ने भी कोई योगदान नहीं दिया। केवल जो हमारे मुख्यमंत्री श्री तरुण जी के नेतृत्व में सरकार और बंशीधर भगत जी के नेतृत्व में भाजपा संगठन कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, उसको बाधित करने की कोशिश करी। जो गाइडलाइंस है उनका अवहेलना करी और कहीं सड़कों पर जुलूस निकाल रहे हैं, कि धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, कोई बैलगाड़ी में घूम रहा है, कोई पेट्रोल पंप घेराव कर रहा है। तो ये कोरोना के खिलाफ लड़ाई थी? ये मजदूरों को भड़काने वाले लोग हैं, लोगों को कहने वाले लोग हैं कि आपको टिकट देंगे, लेकिन टिकट कुछ नहीं दिया। प्रधानमंत्री राहत कोष में कुछ नहीं दिया, मुख्यमंत्री राहत कोष में कुछ नहीं दिया और हिसाब मांगते हैं। तो ये वो लोग हैं, इनका भी खुलासा हो गया है। और तीसरी बात मैं एक और कहना चाहूँगा, ये तो एक कोरोना बहाना है। हालात जो विपक्ष के हो गए हैं वो बिल्कुल बुरे हैं उत्तराखंड के अंदर, और ये कोरोना बहाना है और 2022 का विधानसभा चुनाव निशाना है। ठीक है, लेकिन रामानुज एक सवाल कर लीजिए कि चाहे समाजवादी अपनों पर अहम गैरों पर चाहे सितम क्यों? दल हो, कांग्रेस ये कह रही है कि इकट्ठे हो जाए, जानबूझकर उन पर भारतीय जनता नेताओं पार्टी पर के एफआईआर की जा रही है। हमारा जो नेतृत्व है उसके सामने कहीं नहीं टिक सकते। लेकिन इस बैठक ने साफ कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि चूंकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ ये आरोप है कि मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, जबकि भाजपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा नहीं हो रहा है। देखिए, पहली बात तो ये कि ये बात आधारभूत से गलत है कि जहां कहीं पर सार्वजनिक तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं ने उल्लंघन किया, उसमें चाहे हमारे विधायक थे, चाहे हमारे पार्षद थे, उनके खिलाफ भी मुकदमा हुआ है। और कांग्रेस के लोगों ने तो एक के बाद एक जानबूझ करके किया, ये दिखा करके किया कि इनको मीडिया में कवरेज मिलने वाला है। कभी राजभवन का घेराव करने निकल जाते हैं, कहीं पर पेट्रोल पंप इकट्ठा हो जाते हैं, कहीं पर सड़कों का रास्ता रोक देते हैं, यानी कि जो बड़ी बड़ी सड़कें या लगातार आवागमन चलता है उसको बाधित कर देते हैं। तो क्या मुकदमा नहीं होगा? बिना परमिशन के आप अपने आंदोलन करना चाहेंगे तो ये क्या गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं है? क्या नियम कानून कुछ नहीं है? इनकी जो एनार्की है वो क्या चलते देने चाहिए? तो रामानुज जी सवाल ये है कि तो क्या विपक्ष घर पर बैठ जाए? कोरोना में विपक्ष आवाज उत्तराखंड नहीं, अगर पूरे देश में इनका परिदृश्य आप देखेंगे, चाहे राहुल जी हो चाहे और नेता हो, इनका कोई योगदान। सर, महत्वपूर्ण सवाल यही है कि कोरोना तो चल ही रहा है, क्या मतलब विपक्ष अब आवाज न उठाए, सरकार के सामने अपनी बात न रखे? बिल्कुल अपनी बात को रखे, लेकिन तरीके से रखे। हर बात की एक गरिमा होती है। कोरोना के अंदर भी आप बात करने, आपको परमिशन मिलती है कि 6 या 7 लोग जाकर के अपना ज्ञापन देंगे, आप पूरी भीड़ को लेकर चल देते हैं।
वहाँ कोई मास्क नहीं पहनता, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती, तो क्या मुकदमा नहीं होगा? ये रिकॉर्ड पर है, ये बात मैं ठीक। केवल आरोप के नाते नहीं कह रहा हूँ। सूर्यकांत धस्माना जी, डीजीपी से मिलने का 7 या 8 लोगों का भाई उन्होंने एक अनुमति अपने पत्र, लोगों पर भी उसकी FIR दर्ज आड़ में कराई पूरी है। भीड़ चली गई, तो बताइए और क्या करेंगे? आप ये कह रहे हैं मुकदमा सूर्यकांत तो होगा धस्माना ही जी होगा ना। कि बीजेपी चुन चुनकर कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं पर FIR करा रही है, भाजपा सरकार वो सलीका बता रहे हैं कि आप कैसा विरोध उन्होंने करें। उदाहरण दिया, पूछिए क्या सतपाल महाराज के खिलाफ FIR कराया, पूछिए क्या श्याम जाजू के खिलाफ FIR कराया, पूछिए क्या कुलदीप कुमार के खिलाफ FIR कराया, पूछिए जरा बंशीधर भगत के खिलाफ FIR कराया, पूछिए जो मेयर इनके शामिल हुए पार्टी में इनकी और ढोल नगाड़े बजा करके फूल मालाएं डाल करके गले मिले, उनके खिलाफ और उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ इन्होंने FIR किया? कुछ नहीं किया। ये देखिए परेशान लोग हैं और मुझे शर्म आती है, एक प्रोफेसर रह चुके हैं भसीन साहब और प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, इनके प्रधानमंत्री कितने खुश हुए थे जब मुलायम सिंह जी ने कहा था कि आप अगली बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे, कितनी ताली बजाई थी सारे के सारे भाजपा के लोगों ने। आज आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष आपको घबराहट हो रही है कि आपको एक्सपोज करने के लिए सारा विपक्ष एक होकर के राजभवन जा रहा है आपकी शिकायत करने के लिए, तो आप परेशान सूर्यकांत धस्माना जी, अनर्गल बात कर रहे हैं। ये विरोध की एकता 2022 के चुनाव की तैयारी तो नहीं है, उसकी तो आधारशिला नहीं रखी जा रही है। चुनाव जब आएगा तब आएगा, आप ये पूछिए जब चुनाव जब आएगा तब आएगा। ये पूछिए कि 10,500 का बैकलॉग क्यों है टेस्टिंग में। आप ये पूछिए कि 10,500 यहाँ पे संक्रमण जो 60 दिन पहले, केवल हमारे 1.5 महीना पहले, आज इस प्रदेश के अंदर जो संक्रमण 100 से नीचे था, आज वो 10,500 पार क्यों कर गया? मरने वालों की संख्या जो है ठीक है, 140 जवाब ले लेते हैं। रामानुज, कितना सवाल कई सारे हैं और कोविड लबोलुआब में आप जवाब ले लीजिए देवेंद्र भसीन जी से। आप ये सवाल करिए रामानुज जी से, आप ये सवाल करिए कि बिल्कुल सुन लीजिए सूर्यकांत धस्माना जी, सुन लीजिए जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उन मेडिकल कॉलेजेस सुन तो लीजिए सूर्यकांत धस्माना जी, सवाल इतने सारे हो गए हैं कि रामानुज कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या पूछे क्या छोड़े। इंपॉर्टेंट बात है कोविड से संबंधित, अगर आप नहीं सुनेंगे और ये जवाब नहीं देंगे तो आपकी तो डिबेट लीजिए, आप सवाल पर सवाल कर रहे हैं सूर्यकांत धस्माना जी, जवाब तो सुन लीजिए। रामानुज, निजी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस बिल्कुल विवेक, दोनों सवाल कर लेते हैं। पहला की है कि जिस तरह से कांग्रेस ने यह कहा कि आखिर ये सवाल है कि क्या ये 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी तो नहीं है? सर, विपक्ष एकजुट हो रहा है। दूसरी बात, विपक्ष का कहना है कि अगर एकजुट हो रहा है तो भाजपा घबरा रही है। हम बिल्कुल नहीं घबरा रहे, घबराहट में तो इकट्ठा ये हो रहे हैं। हम तो जिस प्रकार से हमारी कार्य प्रणाली है वो हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा संगठन मजबूत है, हमारे पास काम का अपना रिकॉर्ड है, चाहे राज्य सरकार के काम हो चाहे केंद्र सरकार के काम हो। कांग्रेस के पास तो दिखाने कुछ नहीं है, अगर दिखाने को है भी तो केवल घोटाला है। आज कांग्रेस के नेता बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं लेकिन घोटालों पर नहीं बोलते। सर, दूसरा यह है कि चूंकि बिल्कुल प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ी है और इस समय जो सैंपल है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि करीब 10,000 के आसपास पहुंचा है। देखिए, पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर एक फार्मूला है कि जैसे टेस्टिंग बढ़ेगा आपके कोरोना वायरस पॉजिटिव केस बढ़ेंगे। उत्तराखंड के अंदर टेस्टिंग बढ़ी है और टेस्टिंग अपने आप में वो रास्ता है जो हमें कोरोना से मुक्त कराएगा। ऐसे में अगर टेस्टिंग बढ़ी है और कोरोना केस कुछ ठीक है सूर्यकांत धस्माना जी, और अगर रणनीति बन गई है तो आप अपनी रणनीति पर काम करिए, लेकिन ये देखिए कि कोरोना काल में जो गाइडलाइन है उसका पालन जरूर होना चाहिए। शुक्रिया आपका सूर्यकांत धस्माना जी, और रामानुज आपका भी धन्यवाद, आपके द्वारा देवेंद्र भसीन जी का भी बहुत शुक्रिया।